देखिए ये तो आपको भी पता है कि अगर पेपर होंगे जब ही इन लोगों ने इतनी ऊंची बिल्डिंगें बनाई होंगी, है ना। पेपर होंगे जब भी दिल्ली सरकार ने सड़कें बनाई होंगी, दिखाइए सड़कें बनाई हैं। यहाँ पर रनिंग वाटर आता है, तो दिल्ली सरकार शिकारपुर से तो नहीं आई जो पूरी हिंदुस्तान को चला रही है, और यहाँ पर घुसपैठियों को वो जगह थाना कचहरी है। यहाँ पर वोटर आई कार्ड की बात करो, वोटर आई कार्ड तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भी बन गए हैं दिल्ली में। तो जिन्होंने बनाए तो उनको फांसी पे लटकाओ, उन पे यूएपीए लगाओ। डीडीए ये वाली बात ही बताए, वो कह रही कि 4 बीघे जमीन हमारी है, कि वो 4 बीघे जमीन लेके वो मास्टर प्लान में क्या करना चाहती है। उनका कहना है कि पार्क बनाएंगे, तो बराबर में कब्रिस्तान है तो मुर्दे उस पार्क में आके टहलेंगे, कौन टहलेगा। जब यहाँ रौली में मैं गया था, खुद गया था, वीडियो भी है, वहाँ तमाम ऐसे बिल्डिंग्स को तोड़ दिए गए थे। उस समय तो सरकार बीजेपी की नहीं थी। नहीं तो आपको तब भी सरकार से सवाल करना चाहिए था ना। किया था मैंने, नहीं करना चाहिए था ना। और फिर आपको पूछना चाहिए था वो जो आपके जो फार्मूले हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो ये तो मकान है, तो मोदी जी कहाँ है वो बंगले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप झुग्गी पे मकान दे रहे थे तो ये तो अच्छे खासे फ्लैट है 200-200 गज के। 60 साल से है कॉलोनी, कांग्रेस की बसाई हुई है, ऐसे कौन आ गया यहाँ पे, किसने कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिजली अप्लाई करी, लोगों ने मीटर अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ने मीटर दिया, यहाँ पर हाउस टैक्स दिया, लोगों ने पानी का बिल दिया जल बोर्ड को। यहाँ पर लोगों के पासपोर्ट बने, आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, राशन लेते हैं गवर्नमेंट से, हर फैसिलिटी लेते हैं। उसके बाद फिर अवैध क्या हुआ। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मैं मौजूद हूं। यहाँ पे ये आदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर घर खाली कर दो वरना तोड़ दिए जाएंगे। इसको लेकर बात करेंगे। सवाल ये भी है कि अगर कागज़ है तो फिर घर क्यों तोड़े जाएंगे, और कागज़ नहीं है तो तोड़ने से परेशानी किस बात की हो रही है। मैम, सवाल ये है कि क्या जो घर तोड़े जा रहे हैं उनके पेपर हैं, वो तोड़े जा रहे हैं सब। देखिए ये तो आपको भी पता है कि अगर पेपर होंगे जब ही इन लोगों ने इतनी ऊंची बिल्डिंगें बनाई होंगी, है ना। पेपर होंगे जब भी दिल्ली सरकार ने सड़कें बनाई होंगी, दिखाइए सड़कें बनाई हैं। यहाँ पर रनिंग वाटर आता है, तो दिल्ली सरकार शिकारपुर से तो नहीं आई जो पूरी हिंदुस्तान को चला रही है, और यहाँ पर घुसपैठियों को वो जगह दे देगी, उनके वोटर आई कार्ड भी बना देगी, उनके आधार कार्ड भी बना देगी, उनके बच्चे स्कूलों में भी पढ़ेंगे। देखिए अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस जमीन पर क्लेम करती है तो एक दफा को समझ में आता है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया 105 साल पहले बनी थी। तो उनका कहना है कि ये जो जमीन है ये कृषि विभाग की है, यूपी सरकार की, नहर की जमीन है। एक बात देखिए, ये यूपी की जमीन है ना, वो भी यूपी की जमीन है। बीच में दिल्ली सरकार सड़क कैसे बना रही थी, बस इसी बात का जवाब दे दीजिए। भाई जब यूपी की जमीन इधर भी है उधर भी है, तो दिल्ली सरकार इतनी पागल कैसे हो सकती है, शिकारपुर वाली कैसे हो सकती है कि वो यहाँ पे सड़क बना रही है। पहले की सरकार ने ये सड़कें बनवा दी। नहीं तो क्यों बनाई, जब उसको पता था कि यूपी की वोट बैंक के लिए नहीं मतलब वोट बैंक के लिए गलत काम क्यों करा। वोट बैंक के लिए आपने, आप डीडीए की यहाँ पर 2 इंच जमीन नहीं है, डीडीए के लिए हमारी 4 बीघे जमीन है, तो इस तरह नहीं होता मेरे भाई। इस मेन वजह यह है कि मुसलमानों का पेस टाइट करना है। बिहार में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन जीतना है, डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, उधर से यूपी मारेगा, इधर से दिल्ली मारेगा। आप लोग तो कह रहे थे कि मुसलमान, आप मुसलमान की बात कर दी इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है और मोदी जी ने मुसलमानों के लिए काम भी किया है, फिर टाइट करने की बात कहां से आ गई? देखिए मुसलमानों ने भी वोट दिया होगा, है ना, लेकिन अक्सरियत ने नहीं दिया। अगर यहाँ पर अमानतुल्लाह खान जीते हैं आम आदमी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है वोट मुसलमानों ने ही दिया है उनको। ठीक है, ठीक है। यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान है जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। पिछली बार वो 1,30,000 वोट लेकर आए थे, इस बार वो 88,000 वोट लेकर आए, नियर अबाउट 90,000 लेकर आए। तो जाहिर सी बात है यहाँ की आवाम ने तो वोट दिया होगा ना। तो अब जब उन्होंने वोट दिया, अब आप कह रहे हैं कि ये यूपी इरिगेशन की जमीन है, तो जब ये यूपी इरिगेशन की जमीन थी तो यहाँ पर वोटर आई कार्ड बनाने वाले कौन थे, ये जमीन बेचने वाले कौन थे, मकान जब बन रहे थे तो वो कौन लोग थे जो मकान बनवा रहे थे। वोटर आई कार्ड, थाना कचहरी है यहाँ पर। वोटर आई कार्ड की बात करो, वोटर आई कार्ड तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भी बन गए हैं दिल्ली में। तो जिन्होंने बनाया तो उनको फांसी पे लटकाओ, उन पे यूएपीए लगाओ। मतलब अगर वोटर आई कार्ड फर्जी बनना है तो उसका जवाब दे, मैंने उसकी जवाब दे सरकार है, उसके जवाब आप मीडिया वाले पूछेंगे ना कि जी बताओ जी ये वोटर आई कार्ड कैसे बना, उनका इन लोगों के आधार कार्ड कैसे बने, किन लोगों ने पैसा खाया, किन लोगों ने दलाली खाई, किन लोगों ने घूस खाया, ये तो सवाल आप करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी और जो पहले की सरकारों की गलती मेरे भाई, अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जुम्मा 8 दिन यहाँ पे सरकार चला कर गया है। जाहिर सी बात है गलतियां सरकारों की 3 बार मुख्यमंत्री रहे। जाहिर सी बात है सरकारों की गलती, उससे पहले की सरकारों की भी गलती होंगी भाई, उससे पहले की सरकारें भी रही होंगी। उन्होंने क्यों इस सोसाइटी को रेगुलाइज नहीं करा, है ना? वो कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने इन मकानों को बनने दिया? यहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटी दी, है ना? तमाम तरह की 24 घंटे लाइट आती है यहाँ पर, 1 मिनट को भी फ्लक्चुएट नहीं होती यहाँ पर लाइट, तमाम चीजें यहाँ पर। और दूसरी बात, डीडीए ये वाली बात ही बताए, वो कह रही कि 4 बीघे जमीन हमारी है, कि वो 4 बीघे जमीन लेके वो मास्टर प्लान में क्या करना चाहती है? उनका कहना है कि पार्क बनाएंगे, तो बराबर में कब्रिस्तान है तो मुर्दे उस पार्क में आके टहलेंगे, कौन टहलेगा? जब यहाँ के लोगों को आप उजाड़ देंगे, है ना, इन लोगों को आप दलितों से बदतर बना के झुग्गी झोपड़ी में पहुंचा देंगे, स्लम्स बना देंगे, तो उन पार्क में जो बराबर में कब्रिस्तान है, क्या मुर्दे आके यहाँ पर टहलेंगे, वॉक करेंगे? कौन टहलेगा? पार्क में कौन जाएगा? ये तो आप भी सोचिए ना, अगर हमने आबादी खत्म कर दी, इन लोगों के मकान तोड़ दिए, तो ये लोग तो यहाँ से मूव कर गए, तो उन पार्कों में क्या ये मुर्दे आकर यहाँ पर आके टहलेंगे? कौन टहलेगा? अच्छा, बिल्कुल हाँ, बस हो गया। नहीं तो बात यह आपने कहा, तो ये जब जमीन ऑथोराइज्ड नहीं है, अनऑथोराइज्ड है, तो आप भी जानते हो पावर ऑफ अटर्नी तो कहा, मैंने नहीं कहा अनऑथोराइज्ड, ये आप कह रहे हैं। नहीं, ये सरकार कह रही है ना। नहीं सरकार, तो चलिए मैं जाती हूँ राष्ट्रपति भवन को, कहती हूँ अमन रिजवी का है, मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल देती हूँ, मुकदमे चलेंगे, केस चलेगा, 1.5-2 साल में फैसला हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता, जाकर कोई भी जाकर कह दे। और अगर जब सरकार की थी तो आप खुद सवाल करिए, DDA 60 साल पहले बनी, यहाँ पर लोग 80 साल से रह रहे हैं, इस बात पे नोट करिए। आप ये बताइए, दिल्ली के तमाम ऐसे एरिया है, सिर्फ मुस्लिम एरिया की बात नहीं, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। तो वहाँ पर चलाओ, मैंने वहाँ पर भी चला तो गलत चला। अच्छा, पिछले साल महरौली में मैं गया था, खुद गया था, वीडियो भी है, वहाँ तमाम ऐसे बिल्डिंग्स को तोड़ दिए गए थे। उस समय तो सरकार बीजेपी की नहीं थी। नहीं तो आपको तब भी सरकार से सवाल करना चाहिए था ना। किया था मैंने, नहीं करना चाहिए था ना। और फिर आपको पूछना चाहिए था, वो जो आपके जो फार्मूले हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो ये तो मकान है, तो मोदी जी कहाँ है वो बंगले? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप झुग्गी पे मकान दे रहे थे, तो ये तो अच्छे खासे फ्लैट है 200 गज के, इनको आप बंगले दीजिए, इनको आप कोठियां अलॉट करिए। फिर मतलब आप देश को कमजोर करें, जब आप अपनी आवाम को कमजोर करते हैं। आप तो मुसलमानों को, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी बदतर है, और ओखला का जो मुसलमान है वो बहुत पढ़ा लिखा, हायर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड और एक फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्योंकि ओखला एक ऐसा इलाका मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ सबसे ज्यादा पत्रकार पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पत्रकार कहाँ पाए जाते हैं? वो ओखला की जमीन पे। सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर। हर गली में नेता कहाँ पाया जाता है? वो ओखला में पाया जाता है। तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, और उसके बावजूद अगर यहाँ पर इस तरह की गतिविधि हो रही है, तो ये तो फिर सवाल पूछना चाहिए ना, कैसे हो रही है? बात की अभी कुछ दिन पहले ही मुसलमान थे, वो तो बढ़ चढ़ कर मोदी जी के साथ खड़े थे पाकिस्तान वाले मसले पे। ऐसे मैं खड़ी थी, क्यों भाई? पाकिस्तान का मसला तो हम एक हो जाएंगे भाई, हमारे आपसी मतभेद है, आपसे मेरी लड़ाई हो रही है, लेकिन ये बाहर का आदमी अगर आपको मारना है, आप मेरे भाई है, मैं लड़ूंगी, तेरी हिम्मत कैसे, तूने मेरे भाई को मारा? हम आपस में लड़ते रहेंगे, फैमिली में लड़ाइयाँ होती है, जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान यहाँ पर आगे घुसपैठ करेगा तो हड्डियां नहीं तोड़ कर आएंगे उसकी, वहाँ पर जाकर मजा खा के नहीं आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे जाकर हम धपड़धूस नहीं करके रहे उनको। बिल्कुल करके आई। तो फिर ऐसी कार्रवाई क्यों यहाँ पे इधर? तो फिर आखिर जब बाहर के मसलों पे आप साथ हैं, तो फिर घर के मसलों पे ये तोड़ने की बात, सिर्फ मुसलमानों पे जो कार्रवाई की आप बात करिए, ऐसा क्यों? नहीं, वही तो मसला है ना, कि अब अभी देखिए, हर काम तो वक्तव्य में नहीं होता ना। मैं भाग के चली जाऊं, आप करके व्यूज के चक्कर में आपका वायरल हो जाए, है ना, आपके 2 मिलियन 4, क्योंकि मेरी वीडियो जाती है मेरे भाई, मेरी अभी एक रिसेंटली वीडियो 78 मिलियन गई है, तो उससे आपको फायदा हुआ, लेकिन जो ये वाले काम है, ये बक्तम वाले काम नहीं है, लिखतम वाले काम है। अब यहाँ के लोगों को अच्छा वकील हायर करना चाहिए, पहले अपने विधायक से कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कोई अच्छा वकील हायर करो। उधर हमें अखिलेश से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो यूपी एजुकेशन वाला है, अखिलेश क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन में, अखिलेश हमें एक अच्छा वकील दें, हम वहाँ पर लड़े, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा। अब ये मामले लिखतम में आ गए, क्योंकि लिखतम में लग चुका है यहाँ पर, तो हम लिखतम में ही जी सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम इन सोसाइटियों को, इन आबादियों को, इन फ्लैटों को, इन जिंदगियों को बहुत जल्दी बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप लोग का क्या कहना है भैया? जो मैम कह रही थी, क्या जो ये जमीन जो है ये अनऑथोराइज्ड है या लीगल है, क्या कहना है इस बारे में, क्या राय है आपकी? तो गवर्नमेंट का है, आजकल जो गवर्नमेंट बोल दे वो सही है, बाकी सब गलत है। अच्छा, जो तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये जमीन तोड़ने की बात कह रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट 60 साल तक कहाँ सो रही थी? अच्छा, 60 साल कहाँ थी गवर्नमेंट? अच्छा, तो जब गवर्नमेंट तो जब चाहे तब कार्रवाई कर लेती है, उनकी जमीन है, अगर ऐसी बात है तो। खाली यही कॉलोनी है तो पूरे दिल्ली के अंदर सबको तोड़ दोगे? तो हर जगह कार्रवाई हुई है, सब जगह कहाँ हुई है? अच्छा, आपने द्वारिका में नहीं देखा, आपने मंगोलपुरी में देखा होगा, आपने महरौली में मोदी जी देखा होगा। क्या वादा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो
मोदी जी ने तो ये नहीं कहा था ना कि ऑथोराइज जमीन को भी ऑथोराइज कर देंगे ये ना? कब से, तो 60 साल से है कॉलोनी, कांग्रेस की बसाई हुई है। अच्छा। ऐसे कौन आ गया यहाँ पे? किसने कब्जा कर लिया? सबने मकान खरीद रखे हैं यहाँ पे। हाँ भाई वही वाली बात है, हाँ फिलिस्तीन में इजराइल बम से मार रहा है, बिल्डरों से मार रहा है। अच्छा इतनी दिक्कत हो तो एक बार बम गिरा दो ना यहाँ पे। अच्छा। मुसलमानों से इतनी दिक्कत है, एक बार बम गिरा दो यहाँ पे। मुसलमानों से कहाँ दिक्कत है? मैं ये तो बार-बार वही सुन बात रहा है हूँ। भाई, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। अच्छा ये सिर्फ मुसलमानों के घरों पे ये थोड़ी चल रहा है, ये तो हर जगह किसी हर का भी जगह होता भाई साहब मोम लिंचिंग हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा। कोई कितनी मौतें हो रही हैं? दलितों के साथ भी तो हो रहा है ना? नहीं, मुसलमान की ज्यादा है। नहीं देखिए ऐसी बात मत कीजिए, ये देखिए बात है हिंदू भाई साहब, मुसलमान ये ये बात आप मत मुसलमानी कीजिए। तो हो रहा है। अगर बुरा हो रहा है तो सबके साथ हो रहा है। मुसलमान के साथ हाँ। ज्यादा हो रहा है। अच्छा मुसलमान को टारगेट कराया जा रहा है। अच्छा मुसलमानों के लिए मोदी जी काम भी तो कर रहे हैं ना? क्या एक काम बता दो, अच्छा आपको नहीं लगता है कोई एक काम बताओ। अच्छा इतनी जो योजनाएं चली, क्या उसका फायदा मुसलमानों को नहीं हुआ है? कोई नहीं, सब ये तमाम ऐसी योजनाएं जो सब देश सब में चल जुमले रही हैं, है, सब जुमले हैं, सब जुमले ही हैं। सब जुमले तो हैं। फिर जब जुमले हैं तो फिर साथ भी तो दे रहे हैं ना लोग? कोई साथ नहीं दे रहा, सब फर्जी है। अच्छा जीडीपी कहाँ पहुँच गई हमारी? हाँ नौकरियाँ कहाँ गई? वो चौथी अर्थव्यवस्था हो गई 2 विश्व करोड़ में, वो बात नहीं करेंगे? जो 2 करोड़ नौकरी, विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गई, इस बारे में बात नहीं करेंगे? पासपोर्ट कितने नंबर पे पहुँच गया हमारा हिंदुस्तान का? फिर आप देखिए, अब आप मसले हो सकते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए। क्या ऐसी बात है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, ये ना जो यहाँ पर आए हैं डीडीए के लिए आए हाँ। हैं, ये आप यहाँ पर जो है ना हिंदू मुस्लिम नहीं करना नहीं चाहिए, ये बात वही तो बात मैं नहीं कह रहा करना हूँ। चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हाँ। हूँ, जो कोर्ट में केस था 279 हाँ, का, हाँ। यहाँ का मुरादी रोड का 3.8 बीघा था, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ। तो उसके अंदर कोर्ट का जो ऑर्डर है हाँ। एज पर लॉ, हाँ। जो भी ऑर्डर दिया है हाँ। के डीडी ने ये कहा है कि मेरा यानी यहाँ पर इसका पोजीशन मुझे नहीं मिला था। अच्छा। ये केस 1982 से चल रहा है, ये आज का नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 1982 में इन्होंने हाँ। ये 279 का जो था लैंड, हाँ। इसको इन्होंने 34.8 बीघा था, बिल्कुल। इसको इन्होंने एक्वायर करा था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वहाँ का छोड़ दिया, इन्होंने 31 बीघा है। अच्छा। मैं अपने साइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ 3.8 बीघा है। बिल्कुल। उसके अंदर कोर्ट ने कहा है जो पीएम योजना के अंदर आ रहा है, जो डीडीए ने जो मैप दिया है, हाँ, जो बाउंड्री के अंदर है, तो 3.8 में से 1.8 जो है कोर्ट ने आपको रिलीफ दिए। बिल्कुल बिल्कुल। 1.8 जो है जो बाउंड्री के अंदर है उसको आप मत तोड़ो, अच्छा कोर्ट ने सा है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, मैं अपने साइड से नहीं कर नहीं, बिल्कुल, रहा, बिल्कुल। ये कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा बैलेंस 3.8 में से 1.8 जो है ना इनसाइड है, इनसाइड है, और आपका 2 बीघा जो वो बाहर है, ये आउटसाइड है। तो कोर्ट ने कहा है जो आउटसाइड है उसको तोड़ के डीडीए को कब्जा आप दिया मानते हो जाएगा। कि जो इधर है जो सुनिए हाँ, अभी बोलिए। पहले हाँ, तो मेरा जो आर्गुमेंट्स आए वो अभी ये आए हैं। हाँ। 1982 से ये चल रहा है, अच्छा ठीक है। केस चल रहा है। 2018 में डीडीए ने ये अपना एफिडेविट दिया है, अच्छा बिल्कुल। 2018 में, आज से 7 साल पहले, हाँ। जिन्होंने कहा ये मेरे कब्जे में नहीं है। अच्छा बिल्कुल। लैंड तो मतलब इन लोग ने मतलब एक्वायर कर ली, अच्छा लेकिन डीडीए को उसका कब्जा नहीं मिला हाँ है। तो कहावत है, कहावत ये मतलब कब्जा सच्चा दावा झूठा, अच्छा ये कोर्ट की कहावत है ना, ये आप सुने, ये पुरानी कहावत है। कब्जा सच्चा हाँ दावा झूठा। आज के दौर में जो है ना डीडीए का कब्जा नहीं है, और डीडीए ने जब दिल्ली गवर्नमेंट ने जब इसको एक्वायर करा था, ना अपनी बाउंड्री बनाई थी, ना अपना कोई तार लगाया था, ना अपना कोई बोर्ड लगाया था कि जिससे ही मालूम है कि डीडीए की लैंड है। यानी यहाँ के लोग अनजान थे, जब कोई बोर्ड नहीं था लोगों ने ये अनजाने में लिया इसको, लोगों ने अनजाने में ये अपना पैसा यहाँ लगाया है। तो इसके अंदर जो है ये पूरे केस के अंदर ये आम पब्लिक जो है वो जिम्मेदार नहीं है, उसके अंदर डीडीए भी जिम्मेदार है, दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदार है। पहले की सरकार है वो जिम्मेदार है, मैं कह रहा हूँ पहले की जो सरकार है वो जिम्मेदार है आपके कहने जो भी है दिल्ली गवर्नमेंट का है, मैंने वो आपकी हो या पहले की हो, मैंने कहा है ओनली दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, डीडीए भी जिम्मेदार है। जब एक चीज़ आपकी है, आपने कहीं अपना नाम का मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया,
ये तार भी खींच देते हैं, बाउंड्री भी लगते हैं, तो लोगों को कैसे मालूम हुआ कि ये इसके लैंड है, डीडीए की लैंड है। बिल्कुल लोगों ने अनजाने में यहाँ से परचेज कर ली। तो इसके लिए जितनी आम पब्लिक जिम्मेदार है, उतनी डीडीए भी जिम्मेदार है, उतनी दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। ये कोर्ट इस बात को सुने। हम जाएंगे तो अपना इशू यही होगा कि जब इनका एक कब्जा है, जब वो उनके कब्जे में नहीं है, तो लोगों ने बेध्यानी में ली गई है, तो उसका बेनिफिट जो है कुछ ना कुछ तो आम पब्लिक को मिलना चाहिए। ठीक है, आप ऑथोराइज जमीन पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है या अनऑथोराइज जमीन पे? हाँ। ज़मीन अथोराइज्ड है, गवर्नमेंट ने इसको अथोराइज किया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिजली अप्लाई करी लोगों ने, मीटर अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ने मीटर दिया, यहाँ पर हाउस टैक्स दिया लोगों ने, पानी का बिल दिया जल बोर्ड को। यहाँ पर यहाँ पर लोगों के पासपोर्ट बने, आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, राशन लेते हैं गवर्नमेंट से, हर फैसिलिटी लेते हैं। उसके बाद फिर अवैध क्या हुआ? अवैध तो वो हो गया कि भाई ये आपकी ज़मीन अवैध है, हम यहाँ कोई आपका डॉक्यूमेंट बनाएंगे नहीं, आप पड़े रहो जंगल में। अच्छा, हाँ, सब कुछ है यहाँ पर। तो ये लेकिन कहना है कि ये यूपी सरकार की जमीन है, ये डीडीए की जमीन है। हाँ, यूपी सरकार की ज़मीन नहीं है कृषि विभाग की जमीन उधर। ये यहाँ पर भी कई लोग हैं जो हाई कोर्ट से केस जीते हुए हैं यूपी सरकार से। यूपी सरकार से हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। अभी सरकार बीजेपी की है तो थोड़ा परेशान कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। इतनी बड़ी आबादी को पूरे इतना मास डेमोलिशन नहीं हो सकता इस इलाके में। तो क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जो आप परेशान की बात कर रहे हैं? पूरी दिल्ली में परेशान कर रहे हैं, यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं या हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। मैं यही सुनना चाहता हूँ। हाँ, सबको परेशान कर रहे हैं। मेरे कितने नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं जिनके घर तोड़ने के नोटिस आए वहाँ पर, सबको परेशान कर रहे हैं। ये लोग खुशियाँ नहीं देखना चाहते, परेशान देखना चाहते हैं, आवाम को परेशान रहेगी। और यहाँ का इफेक्ट थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ हमारे टच में बराबर में शाहीन बाग है, तो इस इलाके में परेशान करेंगे। बड़ी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है ये, तो यहाँ परेशान करेंगे तो कुछ जो शरारती तत्व हैं वो खुश होंगे उस चीज़ों से, और एक वोट बैंक बढ़ता है इनका, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। नहीं तो ऑथोराइज जैसे बहुत सारे घर हैं तो उनपे तो ये पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, जैसे मैंने जैसा ये है वैसे ही वो है। कुछ टाइम बाद उनको भी आके कह देंगे 80 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, 60 साल पहले डीडीए बना है, डीडीए कहता है हमारी लैंड है। जब डीडीए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी 60 साल पहले है, तो 80 साल से जिस जगह लोग रह रहे हैं वो उनकी कैसे हो गई? बिल्कुल। तो अब आगे क्या प्रक्रिया है? कैसे आगे लोग हैं, जिम्मेदार हैं इलाके के, लोग कोर्ट जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, एक दूसरे से उम्मीद है। हमारे यहाँ के काफ़ी वकील हैं, वो लोग सब कोर्ट जा रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों को देखकर कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मैं कहता रहा हूँ, बिल्कुल हो रही है। इतने बड़े पैमाने पे कहीं नहीं हुई। अभी सरोजनी नगर में हुई है, तो वहाँ थोड़े बहुत उन्होंने ठीक होती है। आप इंक्रोचमेंट हटा सकते हो थोड़ा, जो भी है वो बनता है, हम उनके साथ हैं सरकार के, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा इलाका खत्म कर। योगी का बुलडोजर अब यहाँ पहुँच जाएगा, यही बात हो रही है। ये सिर्फ मुसलमान है, इस वजह से परेशान किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मुसलमानों के लिए तो सरकार कुछ काम भी कर रही है। अच्छा, क्या काम कर रही है बताइए? अच्छा, आप बता दें। 3 तलाक के मसले थे वो मुसलमानों के नहीं, हाँ, तो शाहबानो वाला मामला जो था, अच्छा, हाँ, तो अगर मुसलमानों के लिए बाकी जितनी योजनाओं का लाभ काम कर रही है, तो नजीब की माँ को, नजीब का आज तक पता मिला? अच्छा, कहाँ है नजीब? अगर मुसलमानों के लिए काम कर रही है। अभी जो अलीगढ़ में कांड हुआ है, 3 लड़कों को मारा, तो उनकी माँ जो मुसलमान है उनका क्या हाल होगा? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे तो आप कांड देखेंगे तो मुर्शिदाबाद में तमाम ऐसे कांड हुए, तो वो बात अलग है, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों के लिए खास तौर से क्या कर रहे हैं? मुसलमान खास तौर से क्या कर रहे हैं? परेशानी के अलावा क्या कर रहे हैं? तो परेशान कुछ के मुसलमानों को करना चाहते हैं ये लोग, ताकि कुछ लोग हैं जो खुश होकर वोट दें बीजेपी को। सरकार में मुसलमानों के बाद आई है, गुजरात के बाद ही तो आए गवर्नमेंट में, और क्यों आए? अच्छा, नहीं अगर ये जो पिछली सरकार थी तो उस सरकार में भी तो घर तोड़े गए थे ना। उस सरकार में, केजरीवाल की सरकार पिछले में 10 साल सरकार रही है, मुझे लगता है 10 से 11 साल सरकार रही है, उसमें यहाँ पर कहीं कोई नोटिस नहीं लगा। अच्छा, कोई कांग्रेस के इतने टाइम नोटिस नहीं लगा। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार रही है, जब भी नहीं लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। अच्छा, क्यों अलग हो रहा है? यही तो, क्यों अलग हो रहा है? अब हालात बहुत ज्यादा बदल गए। इस बार तो आप लोगों ने, इस बार तो मैंने मुसलमानों ने वोट भी दिया है बीजेपी। बिल्कुल, हमारे यहाँ से बहुत वोट गया है, इतना वोट कभी नहीं गया। हर गली से वोट गए। यहाँ बीजेपी कैंडिडेट मनीष चौधरी थे, बहुत अच्छा वोट बैंक लेके गए। 65,000 के आसपास वोट गया है इस इलाके से। बिल्कुल, धन्यवाद आपने समय दिया।